जहां तक बिहार का संदर्भ है, मैं कुछ लिख के लाया हूं जो 2 दिनों से मीडिया में चल रहा है कि गठबंधन बनने के पश्चात जेडीयू और आरजेडी के बीच जिस प्रकार की गतिविधियां बिहार में हुई है उससे आपको मैं अवगत कराता हूं। आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को, क्योंकि आप सब जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आपके ही साथी और हमारे जानकार जर्नलिस्ट गोकुल यादव जो प्रभात खबर के थे, किस प्रकार से उन्हें जमुई में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई और 11 ही अगस्त को बेतिया के रुदल प्रसाद बरनवाल जी, जो कि एक पुजारी थे राम जानकी मंदिर के, किस प्रकार से गला काट करके, गला रेत करके उन्हें मार दिया गया और उनका जो कटा हुआ गला था वो कहीं और मिला। 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। छपरा में इससे पहले 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, या यूं कह लीजिए जहरीली शराब के कारण 13 लोगों की हत्या हुई थी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खुद गृह क्षेत्र नालंदा में 10 लोगों की मौत हुई थी। जिलावार आप देख सकते हैं, मैं बहुत जल्दी में जिस प्रकार से बहुत मैं कहूँगा अव्यवस्था फैल रही है बिहार में, उसका एक संस्मरण आपके सामने रखूँगा। जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म होता है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी नलीन रंजन के घर दिन दहाड़े घुस लुटेरे 40 लाख रुपए की संपत्ति लूट लेते हैं। नरकटियागंज में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होता है। जमुई में प्रभात खबर के गोकुल यादव जी के विषय में मैंने आपको बताया। नदवा में किस प्रकार पटना के बाकरगंज निवासी निशांत कुमार वर्मा का नदवा स्थित आभूषण दुकान पर शटर उखाड़ करके 6 लाख की चोरी की जाती है। यह भी टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से हमें खबर मिला है। बाढ़ जिला में बाढ़ थाना क्षेत्र के LIC मोड़ के पास मुहर्रम जुलूस के दौरान जिस प्रकार 2 समुदायों में लड़ाई होती है, यह भी हमने देखा कि वहां पुलिस नदारद थी। ठीक उसी प्रकार पटना सिटी में घर के गेट पर खड़ी शिक्षिका के गले पे बाइक सवार 3 झपट्टा मार करके सोने के चेन को लूट लेते हैं। यह भी CCTV फुटेज के माध्यम से हमने देखा। पटना सिटी में एक महिला की हत्या की जाती है और आरोपी के घर से 4 पिस्तौल बरामद होते हैं। ठीक उसी प्रकार पटना में मैंने अभी कहा कि गार्ड की हत्या करके किस प्रकार टोयोटा के शोरूम पे लूट होती है। और मुजफ्फरपुर में ओराई चौक पर 2 तिरंगे को लेकर आप सब ने देखा, अभी तिरंगे के विषय में माननीय अरुण जी ने हमें अवगत कराया, मगर तिरंगे झंडे को लेकर भी बिहार में किस प्रकार की राजनीति हो रही है। झंडे में भी परिवर्तन किया जा रहा है और वहां भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, यह भी हम सब ने देखा है। इसके बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि द जंगल राज रिटर्न्स। जिस जंगल राज के विषय में आप सब ने भारतवर्ष को समय समय पर अवगत कराया था और किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में रही तो गृह विभाग भी हमारे पास नहीं था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी हमारे पास नहीं था, ये विभाग भी हमारे पास नहीं होने के बावजूद हमारे दबाव के कारण जिस प्रकार से एक माहौल बिहार में रहता था कि हत्या, लूट, डकैती इसके ऊपर अंकुश रहती थी, आज बिहार में जंगल राज रिटर्न्स है। और एक वीडियो आज सोशल मीडिया में घर घर तक पहुंच रहा है। कई मंत्रियों ने इसे ट्वीट किया है, कई जनता ने भी ट्वीट किया है। बिहार के तेजस्वी यादव जी का एक साक्षात्कार है, उसका वीडियो है, जिसमें उनसे 10 लाख नौकरी के विषय में 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था,
इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। तो जंगल राज रिटर्न्स के बाद अब हम